महामत साहेबी हक की, मैं खसम अंग का नूर, अंग रूह है मेरा नूर है, सब मिल एक जहूर, सब मिल एक जहूर। तीनों स्वरूपों की पहचान, बल अर्श की तरफ का। पहले किया वर्णन अर्श का, पहले किया वर्णन अर्श का। पेपर ब्रह्मचरती धाम के धनी, परिक्रमा ग्रंथ के इस प्रकरण में तीनों स्वरूपों की पहचान, बसरी मलकी और हक की तीनों स्वरूपों की पहचान का विषय भी आएगा इस प्रकरण में, और परम धाम के प्रेम आनंदमय लीलाओं का भी इसमें वर्णन मिलेगा। सुंदर साथ जी कह रहे हैं पहले किया वर्णन, मतलब इससे पहले के प्रकरण में जो भी परम धाम का, वहां की शोभा का, स्वरूप का, लीलाओं का वर्णन किया, इससे पहले के प्रकरण में जो भी वर्णन किया था वो रूह अल्लाह का कहल। रूह अल्लाह मतलब श्री श्यामा जी स्वरूप श्री देवचंद्र जी ने जो परम धाम का वर्णन किया था, और जिसका श्री महाराज जी इंद्रावती की आत्म ने जो सुना था, समझा था, हालांकि एज इट इज वैसा का वैसा कहा ऐसा भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन क्या होता है कि जैसे कहते हैं ना, यथा धारणा तथा ध्यान। तो इस प्रकार से यहाँ पर अभी तक जो वर्णन किया है वो देवचंद जी के अनुसार ही, कहे गए अनुसार वर्णन किया गया है अभी तक के। श्री देवचंद जी ब्रजलीला का वर्णन भी करते थे, रासलीला का भी वर्णन करते थे, और परमधाम का भी वर्णन करते थे। ब्रज तणी लीला कही वली वसेखे, खास धाम तना सुख वर्णवे दिए निध प्राणनाथ। लेकिन अब चितवन से कहत हूं जो देत सहदी अकल। अब क्या है कि जैसे ध्यान में परम धाम को देख रही हैं इंद्रावती की आत्म, उसके अनुसार उनका अंतःकरण, उनकी आत्म जैसा साक्षी दे रही है कि परम धाम में ऐसा है या ऐसा होना चाहिए, ऐसी शोभा है या ऐसी शोभा होना चाहिए, दोनों बात हो सकता है। सुंदर साथ जी तो अब चितवन से कहता हूं, अब देखिए दोनों में डिफरेंस कैसे हो जाता है, अभी आगे चल के पता चलेगा, आगे की चौपाइयों में स्पष्ट होगा। क्योंकि परम धाम के विषय में हम देखेंगे, इससे पहले भी कुछ तो वर्णन हुआ है माहेश्वर तंत्र में, पुराण संहिता में भी देखेंगे, कुरान में भी थोड़ा बहुत वर्णन हुआ है। श्री देवचंद जी ने भी कहा। अब यहाँ पर महामती जी जो है मात्र सुना सुनाया नहीं कह रही हैं, वास्तव में जिस प्रकार से देवचंद जी के तन में राज्य का आवेश जैसे ही आया, तब ही नजर सतवस्त को जाए की पहुंची धाम। राज्य के आवेश आने से क्या होता है, तुरंत दृष्टि हमें परम धाम दिखाई देने लगा। उसी तरह से अब महामती जी के तन में इंद्रावती की आत्म में राज्य का आवेश आने से क्या हुआ, उनको वैसा दिखाई देने लगा। यहाँ पर
अक्ल की शाहिदी देने की बात जो कह रहे हैं वो यहाँ पर ये जीव की बुद्धि की बात नहीं सुंदर साथ जी। यहाँ पर जैसा राज्य के आवेश से शक्ति से दिखाई दे रहा है, अब उसको वर्णन करते समय क्या होता है कि यहाँ के शब्द, यहाँ की बुद्धि प्रयोग करना पड़ता है। वर्णन करते समय यहाँ का उदाहरण देना पड़ता है दुनिया का, कि इसके जैसा है, कि उससे भी कोट गुना सुंदर है, हीरे मोती जवाहरात के जैसा है, कि उसके सूर्य के समान है। ऐसा उदाहरण यहाँ की बुद्धि से, यहाँ के जो भी सिंपल है संसार में उदाहरण है उससे देना पड़ता है। जब जानो करो वर्णन तब ऐसा आवत, जब दिल में ऐसा जो, जब जानो करूं वर्णन, जब जो है मेरे मन, मैंने डिसाइड किया कि मैं परम धाम का वर्णन करूं। परम धाम का वर्णन होना चाहिए, ऐसी भावना इंद्रावती के हृदय में हुई। इसी से संबंधित एक छुपाई आती है। जब मैं दिल में यो लिया करो कायम 14 तबक, मेरे खावंद के इलम से सबो पहुंचाऊं हक। मैंने ऐसा दिल में लिया कि मैं सारी दुनिया को अखंड मुक्ति प्रदान करूं और मेरे खावंद के इलम से, इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सारी दुनिया को अखंड मोक्ष प्रदान करूं। ऐसा मैंने जैसे दिल में लिया, जब यूं दिल में लिया तब दिया जोश हके बलराज जी ने अपनी जोश आवेश की शक्ति प्रदान की। उस शक्ति के द्वारा उत्तरी किताबे कादर से पहुंचा हुक्म अव्वल। तो यहाँ पर ये भावना उत्पन्न करने वाली भी राज्य हैं इंद्रावती जी के हृदय में। तो अभी क्या है, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी जो अवतरित हो रही है सभी जगह, ऐसा कई जगह आता है कि हमें आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ तो मैं आपका वर्णन करूं। इस तरह से हमारा मेरा दिल तुम आए करो आराम वाले प्रकरण में भी ऐसी ही भावना है और ऐसा कई जगह आया है। तब ऐसा आवत दिल, क्योंकि आवेश कोई प्रत्यक्ष वस्तु तो है नहीं कि आते जाते दिखाई दे। जैसे आवेश आता है तो मेरे हृदय में, हृदय से क्या होता है, छुपाइयां वाणी अवतरित होना शुरू हो जाती हैं। जब रूह शादी देती हूँ ऐसा ही चाहिए मिसल, तो क्या होता है कि मेरी आत्मा भी साक्षी देती कि हाँ परम धाम में ऐसी शोभा होनी चाहिए, यहाँ पर इस तरह से शोभा होना चाहिए, इस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए, इस तरह का गुणधर्म होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ सुनने से काम नहीं होता है, हमारा हृदय साक्षी देना चाहिए कि हाँ परम धाम सत्य है, हम परम धाम की आत्माएं हैं और वहाँ ऐसी शोभा है। उस पे हमारा हृदय साक्षी देता है, हमारी आत्म साक्षी देती है। तो क्या होता है, विश्वास तो बढ़ता ही है और प्रेम और आनंद में भी जल्दी वृद्धि होती है। ये तो ऐसा ही चाहिए मिसल, इस तरह की शोभा होना चाहिए यहाँ पर। जैसे कि अभी बात आएगी यहाँ पर कि भी रंग महल के सामने 3 चबूतरे होने चाहिए कि 4 चबूतरे होने चाहिए, है ना। तो इसमें यह आत्मा जो है साक्षी देती है। भले देवचंद जी ने ऐसा कहा है लेकिन वो मेरी परीक्षा लेने के लिए कहा है, ऐसा वर्णन आता आगे चल के। इन विध हुआ है अव्वल दई रूह शाहिदी तहकीक। ऐसा पहले भी हुआ है, वाणी अवतरण के समय में इन विध हुआ है अव्वल, अव्वल है ना पहले भी। वाणी अवतरण के समय में ऐसा हुआ, क्या हुआ था, दूध दही रूह शाहिदी तहकीक। मेरी आत्म ने साक्षी दिया कि हाँ ये बात सत्य है, इस विषय में जो कहा गया है बात वाणी में वो बात सच सच। देखिए वाणी में इंद्रावती के द्वारा, आवेश के द्वारा इंद्रावती के तन के माध्यम से अवतरित हुआ और हमने सुना, लेकिन साक्षी वहां भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए। हमारे सुन करके भी, समझ करके भी हमारी आत्म को भी साक्षी देना पड़ता है। विश्वास अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हाँ ये सत्य है, 25 पक्ष इस जो शोभा का वर्णन किया जा रहा है ये सही है और यहाँ ये हमारा मूल घर है, हमारे आत्मा का स्थान है। सुंदर शाह जी इसमें साक्षी देना चाहिए। जो कही वाणी जोश में
सो साहेब दई तौफीक। देखिए, जोश ने आवेश के द्वारा जो वाणी कही है, सो साहेब दई तौफीक। अभी मैंने एक चौपाई बताया था, जब ऐसा दिल में आया तब दिया जोश हके बल, उतरी किताबें कादर से पहुंचिया हुक्म असल। तो यहाँ क्या है कि जिससे तो पांचों शक्तियों के द्वारा अवतरित होती है वाणी कभी भी, लेकिन उसमें से आवेश का भूमिका एक महत्वपूर्ण रहता है, चाहे जोश को चाहे आवेश को, एक ही बात है। इसके अलावा जो है हम देखेंगे हुक्म, तारतम ज्ञान, जागृत बुद्धि, इनको भी शक्ति माना गया है। ये विषय जो है यहाँ पर विस्तृत नहीं लिया जाएगा, क्योंकि फिर मुख्य प्रसंग से बाहर हो जाते हैं। ये विषय मैंने ये तक चर्चा में और दूसरी जगह कई बार कहा है विस्तृत रूप से। सो साहेब दही तौफीक, राज्य ने यह सामर्थ्य दिया है, राज्य ने शक्ति दी है, जिससे कि ये परिक्रमा का वर्णन इस संसार में मेरे तन के द्वारा पॉसिबल हो पाया। तौफीक यानी सामर्थ्य, की शक्ति, वर्णन करने की शक्ति, क्योंकि ये कोई चाह करके वर्णन नहीं कर सकता। सुनो सर जी, हक्के दई किताबे मेहर कर, जो जिस वक्त दिल चाहे सोई आयत आवत गई, जो रूह देत गुहाए। किताबें मतलब ब्रह्मवाणी के जो भी ग्रंथ हैं, रास प्रकाश कलश, अब यहाँ पर परिक्रमा की बात आ जा रही है। तो राज्य ने मेहर करके जो भी किताबें प्रदान किया, ये वाणी अपने बुद्धि से सोच विचार करके लिखी गई किताब नहीं है सुंदर साथ जी। हमने सब स्वयं देखा कई बार, मुख से क्या निकल रहा है खुद उनको पता नहीं चलता। दूसरे सुंदर साथ लिखते थे, फिर वो बाद में आवेश जाने के बाद में देखते थे मेरे द्वारा कौन सी वाणी अवतरित हुई है। हफ्सा में भी ऐसा प्रसंग हमने देखा, पन्ना जी में भी, और मार्फत सागर का जो मसौदा है उसमें भी इसका स्पष्ट वर्णन आता है। सोई आयत आवत गई, आयत मतलब चौपाई, यहाँ पर उसी प्रकार से चौपाइयां अवतरित होती गई, और रूह ने जिसका साक्षी दिया, गुहाय देना मतलब साक्षी देना। हमारा जो भी जिसके माध्यम से वर्णन हो रहा है उसका भी हृदय आत्म साक्षी देना चाहिए। हम सुन रहे हैं तो हमारा भी हृदय आत्म साक्षी देना चाहिए। शब्द जो सारे इन विध, कहीं आगे से आखिरत, यहाँ पर उत्तरी किताबें आया था ना, दई किताबें मेहर कर। जो भी ग्रंथ अभी तक अवतरित हुआ है, रास से लेकर के प्रकाश कलश, आनंद किरंतन, खुलासा, खिलवत, जो भी अब तक अवतरित हो चुके ग्रंथ, सभी में शुरू से अवतरित सभी ग्रंथों में आखिरत, कहीं आगे से आखिरत, शुरू से ही आखिरत की बात है। कयामत, जगत का अंतिम समय, परमात्माएं किस प्रकार जागृत होंगी। लेकिन ग्रास ग्रंथ में भी परमधाम की बात भी आई है। 25 पक्ष छे आपना तेमा झील जो रात ने दिन। तो उसमें चाहे कोई भी ग्रंथ हो, सभी में हमेशा ही संसार का स्वरूप, परमधाम, परब्रह्म और आत्मा का स्वरूप, खेल सृष्टि रचना का कारण और आत्म जागृति किस प्रकार होगी, सभी में इस तरह से कहा है। बिना फरमान देखे कहे, और इस विषय में ऐसा नहीं कि किसी दूसरे ग्रंथ से देख के लिख दिया। मैंने बताया था आवेशित वाणी है। आवेशित वाणी बुद्धि से सोच करके कही गई वाणी को आवेशित वाणी नहीं कहते हैं, उसको तो दास वाणी कहते हैं। छठे दिन की लीला में तो ठीक है, लेकिन प्राणनाथ जी के समकालीन भी जो सुंदर साथ हैं, उनके द्वारा जो लिखी हुई किताबें हैं जिसमें महामती की छाप नहीं है, उन सभी ग्रंथों को भी दासवाणी कहते हैं। और अभी छठे दिन में विभिन्न विद्वानों के द्वारा लिखी किताबों का तो जो सुंदर साथ जी, उसको तो कभी भी हम आवेशित वाणी कभी कह ही नहीं सकते हैं। दासवाणी की भी
लेवल इससे ज्यादा होता है, अर्थात ज्यादा प्रमाणिक माने जाते हैं। अभी के लिखे किताबों से दासवाणी भी ज्यादा प्रमाणिक माने जाते हैं, लेकिन दासवाणी से भी ज्यादा प्रमाणित है महामती की छाप वाली वाणी, मूल वाणी के अतिरिक्त लालदास जी की वितक और बड़ी वृत्त महामती की छाप है जिसमें, और मौजा और ब्रजराज परमधाम की वितक। शब्द जो सारे इनवित कही आगे से आखिरत, बिना फरमान देखे कहे न हादिए कही हकीकत। तो किसी ग्रंथ में देख करके लिख दिया ऐसा नहीं सुंदर साथ जी, ये तो धामधनी के आवेश से कहा गया है। न हादिए कही हकीकत, देवचंद जी के द्वारा कहा गया ऐसा भी लिख दिया पूरा का पूरा, वैसा ही नहीं है सुंदर साथ जी। हालांकि हमारे थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ता है, जो सुना हुआ बात है अभी तक जो सुना है, तो हमारे चिंतन में हमारे ध्यान में उन बातों का फर्क पड़ता है कि अभी तक हमने ऐसा सुना था। तो चिंतन और ध्यान में क्या होता है नियम, यथा धारणा तथा ध्यान। जैसी धारणा है उसके हिसाब से ध्यान होने का नियम तो रहता ही है। फिर भी देवचंद जी और भी ने भी जो कहा वो भी महाराज जी के आवेश से कहा, और महामती जी के द्वारा भी जो वाणी अवतरित हुई वो भी राज जी के आवेश से अवतरित होती है। लेकिन उनका सुन करके एग्जैक्टली कहा ऐसा भी नहीं है, लेकिन देवचंद जी ने ऐसा कहा था। इस आधार पर भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि देवचंद जी ने इससे पहले क्या कहा था भी बताएंगे। कहें शब्द रूह साहेदी, पर दिल देत कछु। जो भी वाणी अभी परिक्रमा ग्रंथ में राज्य के आवेश से अवतरित हुई, पहले ही राज्य के आवेश से अवतरित हुई, रूह साहेदी ने मेरी आत्मा के साक्षी के द्वारा जो वाणी अवतरित हुई अभी परिक्रमा ग्रंथ में या इससे पहले के ग्रंथों में, पर क्या था कि दिल में अचूशक थोड़ा डाउट हुआ कि ये वास्तव में थोड़ा नया नया लग रहा है, डिफरेंट ज्ञान लग रहा है, तो इसमें इसकी प्रमाणिकता कैसे सिद्ध किया जाए। तो प्रमाणिकता कैसे सिद्ध हुई, मुसाफ देखे भागी सब शक। कुरान हदीसों में भी जो परमधाम के विषय में वर्णन किया गया है सब आयतें इसी माफक। तो कुरान में जिस तरह से परमधाम का वर्णन किया गया है उसी प्रकार से यहाँ पर परिक्रमा ग्रंथ में भी उसके अनुरूप वर्णन किया गया है, कोई डिफरेंस नहीं सुंदर साथ जी। अभी सनंद ग्रंथ का जो टीका पब्लिश हुआ उसमें कुरान के 100 से भी ज्यादा ऐसे प्रमाण हैं जो बिल्कुल नए हैं, जो पहले के किसी किताब में प्रकाशित नहीं हुए हैं, ऐसे नए सिरे से खोजे गए। जैसे परम धाम के भी कम से कम 30-40 प्रमाण उसमें लिखे हुए हैं, जो कुरान में लिखा है, हदीसों में लिखा है, दोनों में जगह में। तो नुसा जी वहां पर लिखा जरूर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस कई जगह है। बहिश्तें शब्द भी यूज किया परम धाम के लिए। सबसे ऊपरी जन्नत, सबसे ऊपरी जन्नत फिरदौस नाम से आता है। इस तरह से वहां पर कहा गया है कि वहां पर किस तरह से दूध से भी उज्जवल, मिस्री से भी मीठा, हौज कौसर, यमुना जोए का जल है। इस तरह बहुत सारी बातें उसमें वहां के धरती के विषय में, जमुना जी का किनारा कैसा है, ऐसा बहुत सारा वर्णन किया गया सुंदर साथ जी। तो एक प्रमाण मिलने से क्या होता है कि विश्वास परिपक्व होता है, विश्वास दृढ़ होता है। इसी तरह से हम हिंदू ग्रंथों में भी देखेंगे, हिंदू ग्रंथों में, गीता में, वेदों में बहुत थोड़ा सा वर्णन किया, लेकिन माहेश्वर तंत्र में, पुराण संहिता में परम धाम का काफी विस्तृत वर्णन भी किया गया सुंदर साथ जी। सब आयतें इसी माफक, सभी आयतें इसी प्रकार है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है परम धाम के वर्णन के विषय में। और फरमान में ऐसा लिखा हो कैसे मेरे माफक, कुरान में ऐसा लिखा भी है कि इमाम मेहदी साहब उज्जमा आएंगे तो वो जो ज्ञान कहेंगे तो मेरा विरोध वाला ज्ञान नहीं कहेंगे, मैंने जो कहा है उसी को ही वो और स्पष्ट रूप से कहेंगे। एक्चुअल में इमाम मेहदी का जो वर्णन है कुरान में वर्तमान समय में तो नहीं है, और हदीसों में जो वर्णन किया गया है तो वो भी मोहम्मद साहब के
मात्र फॉलोअर के रूप में वर्णन किया गया है। कुछ नया बात उसमें ये लोग स्वीकार नहीं करते हैं, कहीं लिखा भी हो तो ये नया कुछ ज्ञान लाने की बात नहीं है। तो जो वर्णन किया है जाहिरी रूप से वर्णन किया है कि काफिरों से युद्ध होगा, और वो जो बातें हैं एक्चुअल में अज्ञानता से युद्ध है, ये तलवार की लड़ाई की बात नहीं है। वो कैसी मेरे माफक मेरे बात को और ज्यादा स्पष्ट करेंगे वो। और दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो तीनों स्वरूपों में बसरी मल की हक की तीनों सूरतों में एक ही राज्य का आवेश है, एक ही आत्मा है। तो उससे क्या हो जाता है, इसलिए कहा गया है ये उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बेर, 3 बार आए। लेकिन अब जाहरी अलग अलग वर्णन के हिसाब से भी देखेंगे तो क्या कि ईसा रूह अल्लाह का पुनः आगमन होगा और इमाम मेहदी साहिबुज्जमा आएंगे, इस तरह से भी लिखा है। तो अवसी मेरी उम्मत में करने कायम दीन हक, मेरी उम्मत है ना ब्रह्म आत्माओं के बीच में प्रकट होंगे, वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हिंदू ग्रंथों के अनुसार और कुरान के हिसाब से इमाम मेहदी साहिबुज्जमा करने कायम दीन हक, संसार में सत्य धर्म की स्थापना करेंगे। सत्य ब्रह्म ज्ञान से युक्त, सत्य ज्ञान से युक्त सत्य धर्म जो मात्र शरीयत पर आधारित नहीं होगा, मात्र कर्म कांड पर आधारित नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान पर आधारित होगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, दीन इस्लाम हकीकी, सत्य ज्ञान पर आधारित सत्य धर्म। इसी को बुद्ध गीता बुद्ध स्त्रोत में हिंदू ग्रंथों में क्या लिखा है, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप जब आएंगे तो वो किस स्वरूप में आएंगे, ज्ञानमयी स्वरूप में प्रकट होंगे, और वो उनके ज्ञान को प्राप्त करके सारी दुनिया भी ज्ञानमयी हो जाएगी उस समय, सारी दुनिया भी ज्ञान स्वरूप हो जाएगी उस समय। सोई शुद्ध दई फरमाने सोई इसे दई खबर, परम धाम के विषय में कुरान में भी उसी प्रकार साक्षी लिखा है, और श्री देवचंद जी ने भी जो परम धाम का वर्णन किया है वो भी सेम है, कोई भिन्नता लिए हुए नहीं है। और मेरे मुख सोई आया, मेरे मुख से भी राज्य का आवेश से जो अवतरित हुआ, तीनों एक भाइयों का देख करके किसी ने भी नहीं कहा। देवचंद जी ने भी मोहम्मद साहब का कुरान का देख करके नहीं कहा, या मेरा ठाकुर ने भी देवचंद जी का मात्र कहा हुआ सुन करके कोई लिख लेता है ना, उस तरह से नहीं है, सुन करके लिखने वाली बात नहीं है सुंदर जी यहाँ पे। तो तीनों का यहाँ पर एकीकरण होने से क्या होता है कि ज्ञान की दृढ़ता होती है, प्रमाणिकता हो जाती है। रूह अल्लाह ने मेहर कर दिया खुदाई इल्म, श्री देवचंद जी ने कृपा करके ये ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। खुदाई इल्म यानी ब्रह्म ज्ञान, तारतम वाणी की। हाँ, उस समय में देवचंद जी के समय में चौपाइयों के रूप में वाणी अवतरित नहीं हुई थी, लेकिन चर्चा तो करते थे ना, और चर्चा राज्य का वैसे ही करते थे, वो अपनी बुद्धि से नहीं करते थे, राज्य के आवेश के द्वारा ब्रजराज परम धाम। अभी तक में देखेंगे जैसे ही राज्य ने दर्शन दिया था श्याम जी के मंदिर में, और जो तारतम ज्ञान की मूलभूत बातें हुई, उसके बाद तुम्हारे अंदर आकार के आए के बैठेंगे हम, कहा ना। तो जैसे ही अंदर आए वैसे ही क्या हुआ, राज्य का आवेश जैसे आया देवचंद जी के अंदर, तभी नजर सतवस्त को जाए के पहुंची धाम, तुरंत ही उनकी दृष्टि में, आत्मिक दृष्टि में अखंड ब्रज, अखंड रास, परम धाम सब दिखाई देने लगा। साथ ही नशा जी तब ही भागवत शास्त्र की खुल गई नजर। भागवत, वेद, गीता जो भी ग्रंथ इससे पहले स्टडी किया था देवचंद जी ने, पढ़ा था, सुना था, भागवत भी 14 साल सुना था, लेकिन अभी तक कुछ समझा नहीं था उसके रहस्य, कौन थे राधा, कौन कृष्ण, कौन गोपियां, है ना, विष्णु के 24 अवतार, 14 लोक, 4 प्रलय, ये सब बहुत सारी बातें जो थी सुनी थी लेकिन अभी समझी नहीं थी। अब जैसे ही राज्य का आवेश अंदर आया तब ही भागवत शास्त्र की खुल गई नजर। यहाँ पर न मोहम्मद साहब ने अपनी बुद्धि से कहा, ना देवचंद जी ने अपनी बुद्धि से कहा, ना मेरा ठाकुर ने अपनी, वर्णन करने के लिए यहाँ के शब्द और यहाँ की बुद्धि का प्रयोग किया होगा, लेकिन करना पड़ता है। लेकिन ध्यान में जो देखा है वो राज्य के आवेश से देखा है। हम जो ध्यान करते हैं हृदय निर्मल करके विधिवत
प्रोसीजर से करते हैं, धारणा ध्यान समाधि के द्वारा। लेकिन जब राज्य का आवेश आता है तब ये प्रोसीजर की जरूरत नहीं होती है। राज्य का जोश आवेश आने से हृदय ऑटोमेटिक निर्मल हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है, और उसके लिए ना कोई धारणा की जरूरत पड़ती है ना ध्यान की जरूरत पड़ती है। धारा भाई का भी प्रसंग में दिखेंगे वितक में, धारा भाई भी वहां चुपाई में स्पष्ट रूप से कहते हैं, तहा मोको आवत आवेश, मेरे अंदर आवेश आता था और मैं मुझे परम धाम राज समाधि सब दिखाई देने लगते थे और मैं उसकी चर्चा करने लगता था। तो सब सुंदर साथ जी ने मुझे कादी में बिठा के मेरी पूजा करने लगे। इस तरह से वर्णन आता है धारावाही के प्रसंग में। तो आवेश आने के बाद क्या होता है कि वो बुद्धि का से वो वास्तव में कोई काम नहीं है इसमें, वो तो राज्य के शक्ति से जो दिखाई दे रहा है। सब शुद्ध भई अर्श की रूहें बड़ी रूह खसम, परम धाम की पूर्ण पहचान हो गई। सब शुद्ध भई अर्श की, परम धाम की पूर्ण पहचान हो गई। रूहें यानी कि सखियां, ब्रह्म प्रियाएं, बड़ी रूह यानी श्यामा जी, और खसम धामधनी राज्य के स्वरूप की। श्यामा जी का कैसा स्वरूप है परम धाम में, राज्य श्यामा जी सखियों के बीच में कैसी प्रेम में आनंद में लीलाएं होती हैं, 25 पक्ष की शोभा कैसी है, सारे जो है ज्ञान विस्तृत रूप से हो गया सुंदर सा जी। सिर्फ एक बात एक लाइन में कहने से कुछ नहीं पता चलता, कंफ्यूजन माया का जो बुद्धि है ऐसा है सुंदर सा जी। ग्रंथों में तो लिखा है परमात्मा कैसा है, किशोर स्वरूप है, दिव्य परम धाम के विषय में भी कुछ वर्णन किया गया है, फिर भी लोग क्या है कि निराकार बना देते हैं। इसमें क्या है कि संक्षिप्त और सांकेतिक ज्ञान से स्पष्ट नहीं होता, विस्तृत रूप से वर्णन किया गया परिक्रमा में, सागर श्रृंगार में, डिटेल्स में क्लियरली वर्णन किया ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। सब काम भय उम्मत के, सभी अब आत्म जागृति का पूर्ण उद्देश्य यहाँ पूर्ण होता है परिक्रमा सागर श्रृंगार से। इसी को कहा ना किरंतन आखिर के, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। यहाँ भी वही करें, सब काम भय उम्मत के, कैसे हुआ, मेरे मीठे बोले, मतलब परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा सब काम है उम्मत के। देखें हक फरमान, उसके बाद देखो वर्णन के बाद देखा कि कुरान हदीसों में क्या लिखा है, सोई इलम दिया रूह अल्लाह में लई नसीहत तीनों पहचान, तीनों का साक्षी यहाँ पर प्राप्त किया, और इससे क्या हुआ, विश्वास और पक्का हुआ कि जो वर्णन हुआ है इस वाणी में, जो परम धाम का वर्णन किया गया है वो बिल्कुल सही है। इसमें प्रमाण प्रमाण जो है दुनिया के हिसाब से जरूरत पड़ता है सुंदर सा जी, क्योंकि हम इस माया के संसार में हैं। कोई क्या बोलेगा, ये तो प्राणनाथ जी ने अपने मन से नया कोई नई बात कह दिया। आजकल बहुत सारे संप्रदाय ऐसे होते हैं, कहते हैं हम किसी दूसरे ग्रंथ को नहीं मानते हैं, हमने हमारे गुरु जी ने नया बात ये खोज करके कहा है, अपने नया ज्ञान का है। लेकिन भी नया ज्ञान का है तो पुराना ग्रंथों में उसका कुछ प्रमाण तो होना चाहिए ना। अपने मन से कोई नया कहेगा तो उसको हम कैसे सही मान सकते हैं, उसको सही नहीं मान सकते। अब जो कहती हूँ अर्श की, हर सुंदर सादी चुपाइयां कुछ जो है सिद्धांतिक बातों वाली आ गई है। अब जो कहती हूँ अर्श की, सो दिल में यूं आवत, अब मैं जो परम धाम का वर्णन करने जा रही हूँ तो मेरे दिल में ऐसा आता है, अर्थात मेरे हृदय में ऐसा विचार आता है कि बिना देखे कहत हूं जित रूह जो चाहत। अभी किसी ग्रंथ से देख करके नहीं कह रहे। जैसे आजकल क्या होता है, बहुत सारे चर्चाकार चर्चा तो करते हैं लेकिन वो किसी का सुना हुआ या कहीं से पढ़ा हुआ चर्चा करते हैं, लेकिन राज्य के आवेश से जो बात होती है वो दूसरे में नहीं होती। सुनो शादी, तो अब जो कहती हूँ अर्श की, तो दिल में यूं आप, दिल में कहाँ से आवत, ऐसा आवत दिल तो दिल में कहाँ से आता है, राज्य के आवेश से ही तो आता है ना, राज्य की शक्ति से ही दिल में विचार आता है।
बिना देखे कहत हो जित रूह जो चाहत। जो भी शोभा का वर्णन अब करने जा रहे हैं वो किसी ग्रंथों से देख के नहीं कह रहे हैं, बस वो आत्मिक दृष्टि से देख के कह रहे हैं। अर्श के वर्णन की कही हादियों इशारत। परम धाम के वर्णन से संबंधित बातें जो हैं, हादियों बहुवचन करें, हादी ने सदगुरु श्री देवचंद जी भी आ रहे हैं इसमें, और मोहम्मद साहब ने भी जो वर्णन किया है इशारतों में किया। इशारतें मतलब इशारा, संकेत। समझदार के लिए इशारा काफी, बोलते हैं ना। थोड़ी दो चार बातें हैं, दो चार, वैसे तो काफी बातें लिखी कुरान में भी, लेकिन समझ में नहीं, जिसको तारतम्य ज्ञान ना होने से वो किसी को पता चलता नहीं कि इसमें क्या कहा जा रहा है, कहाँ की बात कही जा रही है। संकेत का मतलब यही होता है। जो ब्रह्म आत्माएं हैं उनको कहा गया इसका वारिस, अहल किताब। तो क्या होता है कि जिसके लिए बात कही गई है वो ही इस बात को समझ सकता है। एक टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिया राज जी ने। और प्रैक्टिकली देखें, जिसको जागृत बुद्धि प्राप्त है, राज्य जी का तारतम्य ज्ञान जिसको प्राप्त है, और बिना किसी सपोर्ट के एक एक बात बताना नहीं पड़ेगा कि इस बात का ये मीनिंग है, इस बात का ये मीनिंग है। कुछ बार बार ऐसा बताने की जरूरत ही नहीं है। ये ब्रह्मवाणी मंथन करने वाले सुंदर साथ, इसके बाद फिर जो भी ग्रंथ पढ़ेंगे, चाहे वेद शास्त्र, गीता, भागवत, कुरान, बाइबल, जो भी पढ़ेंगे वो सभी जगह हमारी बात दिखाई देगी। और तारतम्य ज्ञान समझे भी ना, चाहे कितना भी साल तक वेद शास्त्र, गीता, कुरान, बाइबल जो भी पढ़ते रहो, कुछ भी पता चलने वाला नहीं। हाँ, जो ब्रह्म सृष्टि होगी उसको जिज्ञासा उत्पन्न होगा, लेकिन दुनिया वालों के मन में जिज्ञासा भी नहीं होगा। तारतम्य ज्ञान बिना समझे सभी ग्रंथों को पढ़ने से कोई फायदा है, कुछ भी समझ में नहीं आ पाता है। सो दो शाहिदी लेके जाहिर करूं सिफत। तो कुरान और श्री देवचंद जी की साक्षी लेकर परम धाम के विषय में जो साक्षी लिया है, हालांकि इसमें सिर्फ दो की बात कह रहे हैं, लेकिन जितने भी ग्रंथों में परम धाम की साक्षी है सभी की बात आ जाती है। जाहिर करूं सिफत, परम धाम की शोभा, परम धाम के प्रेम आनंद की लीलाओं का वर्णन अब मैं यहाँ पर जाहिर करने जा रही हूँ। मेरी वाणी जुदी तो पड़े जो वतन दूसरा होए। ये एक ही परम धाम का वर्णन मोहम्मद साहब ने किया, उसी परम धाम का वर्णन देवचंद जी ने किया, उसी परम धाम का वर्णन माहेश्वर तंत्रम पुराण संहिता ग्रंथ में किया गया है। जब एक ही परम धाम है, वर्णन करने वाले चाहे 4 हों चाहे 10 हों, एक ही परम धाम का वर्णन कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी भिन्नता आएगा। और परम धाम का वर्णन जहां भी किया गया है तो एक ही राज्य के आवेश के द्वारा ही किया गया। भले कम किया गया, ज्यादा किया गया, संकेत में किया गया, स्पष्ट वर्णन किया गया, लेकिन किया तो राज्य के आवेश से ही है ना भाई। वो तो वहां क्या था कि लीला के हिसाब से जितना राज्य का हुक्म था उसके हिसाब से वर्णन किया गया। हुक्म वेद कतेब में लिखे लाखों निशान। चेते भय पैगंबर जिन्हों पहुंचाया हक पैगाम, सो पाई जबराइल से गुजर की जो पहुंचा नूर मुकाम। तो धनी के जोश आवेश के द्वारा ही तो जितना 1 लाइन 2 लाइन 10 लाइन जितना भी परम धाम का वर्णन किया गया है, तो फिर एक ही परम धाम का वर्णन एक ही शक्ति के द्वारा हो रहा है, तो फिर उसमें डिफरेंस कैसे आएगा? कोई बोलेगा कि वर्णन करने वाले को मालूम नहीं था, अर्थात मोहम्मद साहब को मालूम नहीं था इसलिए उन्होंने थोड़ा वर्णन किया। ऐसा नहीं, पूरे 90,000 हरफ बातें हुआ था। पूरा परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन मेराज की रात्रि में राज जी ने बताया था मोहम्मद की रूह को, लेकिन आदेश नहीं था ना 30,000 जाहिर करना, 30,000 संकेतों में लिखना और 30,000 वर्णन करना ही नहीं, उसको छिपा के रखना। जैसा आदेश था उसके हिसाब से लीला होता है ना भाई। उसमें दुनिया, उस समय की जो दुनिया थी उसमें कितना समझने लोग योग्य हैं लोग, उसके हिसाब से वर्णन होता है। शंकर भगवान ने भी कहा कि दुनिया जो है ये अमर कथा ब्रह्म ज्ञान सुनने योग्य नहीं है, तो नहीं सुनाया। तो उसमें
सामने समझदार कितना आदमी उसी हिसाब से चर्चा होता है। मेरी वाणी जुदी तो पड़े जो वतन दूसरा होए। मतलब एक ही अमेरिका है, उसका वर्णन मैं जाकर घूम के आया, मैं भी वही बात बताऊंगा, दूसरा कोई आदमी जाएगा घूम करके आएगा तो वो भी तो वही बताएगा ना। एक ही वतन है तो फिर दो वर्णन अलग अलग नहीं होगा, जब तक कि कोई अपनी बुद्धि से वर्णन ना कर रहा हो। कोई अपनी बुद्धि से वर्णन कर रहा है तो उसका डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एक ही आवेश की शक्ति से वर्णन हो रहा है तो फिर वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कहे हादी बल माफक पूरे सिफत सबको, हादी ने श्री देवचंद जी ने भी अपने बल माफक, बल क्या है यहाँ पर, राज्य के सुख दिया जो हके बल, राज्य ने जितना हुक्म था, जितना शक्ति प्रदान किया, उसके हिसाब से देवचंद जी ने भी वर्णन किया। लेकिन अब मेहराज ठाकुर के तन से उससे भी ज्यादा वर्णन हो रहा है। श्री देवचंद जी के तन से जितना वर्णन हुआ था, जितना चर्चा करते थे, उतना ही मेहराज ठाकुर के तन से वर्णन हो रहा है, ऐसा नहीं है। पूरे सिफत सबको, सबके हृदय में परम धाम की शोभा उसी अनुसार से बसी। बेशुमार गुजर की अर्श की ने कहूं अकल माफक, परम धाम की दिव्य शोभा, वहां के प्रेम आनंद, वहां की जो प्रॉपर्टी है उसकी जो बुजुर्गी है, बुजुर्गी मतलब उसका श्रेष्ठता, शोभा, उसकी गुणवत्ता, उसकी उत्तमता, मतलब सभी चीजों में श्रेष्ठ परम धाम की जो वहां धरती है वो भी नूरमयी है, हीरे मोती के समान जगमगाती हुई धरती कहा गया। प्रत्येक वस्तु चेतन है और अखंड अविनाशी है, स्वप्रकाशित है, सुगंधित है, कोमल है, चेतन है। तो उसकी महिमा ही सबसे श्रेष्ठ महिमा परम धाम की, परम धाम की महिमा सबसे श्रेष्ठ है। उसके स्वर्ग वैकुंठ, उसके स्मृति लोक का तो कोई गिनती ही नहीं है। नेक कहूं अकल माफक, अब वर्णन करने के लिए तो यहाँ की बुद्धि चाहिए, यहाँ के शब्द चाहिए ना। नेक यानी थोड़ा, उसका वर्णन करती हूँ। ए रूहें नीके जानत हैं, परम धाम की आत्माएं इसे नीके मतलब अच्छी तरह से जानती हैं। जो अपार अर्श है, जो दिव्य परम धाम की विस्मार भूमिका है, वहां पर कैसी प्रेम आनंद में लीलाएं होती हैं, इसके विषय में मात्र रूहें जानती हैं। अब रूहें भी कैसे जानती हैं? वाणी पढ़े बिना ब्रह्म सृष्टि भी नहीं जान सकती ना सुंदर साथ जी। लेकिन ये वाणी पढ़ने के बाद भी ब्रह्म सृष्टि के सिवा किसी के दिल में चोट करता नहीं है। वाणी सुनने के बाद भी हर किसी को विश्वास नहीं होता है, इसका असर नहीं होता है, इसलिए ब्रह्म सृष्टि कहा जाता है सुंदर साथ जी। ये सुख न आवे जुबा मिने, माया की जिह्वा से, माया के झूठे शब्दों से परम धाम का यथार्थ वर्णन करना संभव नहीं है। तो भी कहना अर्श बन सुख, तो भी परम धाम के रंग महल का, वनों का सुख वर्णन करना अति आवश्यक है, क्योंकि वर्णन नहीं करेंगे तो फिर कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। वर्णन करना तो जरूरी है सुंदर साथ जी। वर्णन किए बिना क्या होगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। रूहें बैठत उठत सुख स्नेह सो, परम धाम की प्रेम आनंदमय लीलाओं में ब्रह्मात्माएं किस प्रकार से बैठती हैं, उठती हैं, राज्य के साथ लीला विहार करती हैं। सुख स्नेह सो, प्रेम पूर्वक आनंद पूर्वक पल पल के साथ व्यतीत होता है। कई गिरों को देत श्रीमुख धाम धनी, श्रीमुख से इस परिक्रमा ग्रंथ का वर्णन करते हुए आत्माओं को परम धाम का सुख प्रदान करते हैं। मैंने कई बार कहा सुंदर साथ जी, वाणी को शुष्क ज्ञान कहना बहुत बड़ा अपराध है सुंदर साथ जी। पता नहीं किस हिसाब से शुष्क ज्ञान कह देते हैं। शुष्कता वाणी में नहीं है, शुष्कता हमारे अंदर हो सकता है कि ये वाणी हमारे दिल में पत्थर जिसे हमारा हृदय में चोट नहीं कर रही हो। शुष्कता जो है सुंदर साथ जी, ये वाणी शुष्क वाणी नहीं है।
यदि हमारे अंदर वैराग्य, विरह है, सेवा समर्पण है, सुंदर साजी, तो वाणी जो है सुनते या पढ़ते पढ़ते भी हमारी सुरता परम धाम पहुंच जाती है। ऐसी वाणी है। कई गिरों को देत श्रीमुख, परम धाम में कैसी प्रेम आनंद में लीलाएं होती हैं। श्री प्राणनाथ जी पन्ना जी में अपने श्रीमुख से परम धाम का दिन रात वहां के शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन करते हैं और सब सुंदर साथ जी को परम धाम का सुख देते हैं, प्रदान करते हैं इस वाणी के द्वारा, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा। सुंदर साथ जी कुछ सुंदर साथ पता नहीं आज भी ऐसा चर्चिनी को अनावश्यक आज भी माने बैठे हैं, परम धाम के लीलाओं को अनावश्यक समझ बैठते हैं। लेकिन विचार करने की बात है। परिक्रमा ग्रंथ क्या कहा? तुमको इश्क उपजावने करूं सौ उपाय। इश्क उपजाने का उपाय कहा गया है, लेकिन फिर भी अनावश्यक मानते हैं। और एक प्रकार से तो कहा गया दुनिया वालों के लिए निराकार का ध्यान ही इजी होता, उनको परब्रह्म के शोभा स्वरूप लीलाओं का ध्यान उनके बस की बात हुई। वापस जो है मार्फत के नाम से निराकार में ले जाते हैं। तो मार्फत में बोले राज्य भी नहीं रहते। कहाँ लिखा, किस चौपाई में लिखा है? आज तक तो मुझे मिले ही नहीं कोई चौपाई। सुंदर साथ जी वहदत का अर्थ होता है स्वलीला अद्वैत, तो उसकी भी परिभाषा वैसी नहीं है। और मार्फत को तो कहीं पर अद्वैत या स्वलीला अद्वैत मार्फत के अर्थ में कहीं लिखा ही नहीं। किसी के शब्द कोश में देख लो, किसी भी विद्वान की टीका में देख लो। वहदत का अर्थ भी स्वलीला अद्वैत क्या है? वो भी ऐसा नहीं है कि राज्य के सिवा कोई नहीं रहता या राज्य भी नहीं रहते, उसमें भी नहीं है। सागर ग्रंथ का 8 सागर का जो वर्णन किया गया, तीसरा सागर है एक दिली का सागर वहदत का। उस पूरे प्रकरण में पढ़िए, चाहे निस्बत का सागर के प्रकरण में जाके पढ़िए, 7वां सागर निस्बत का। एक ही उदाहरण दिया गया, ज्यों जल मूल में सींचिए त्यों पहुंचे फल फूल पात। जड़ में पानी दो तो डालियां फल फूल पत्ती सब जगह पानी पहुंच जाता है। उसी तरह से कोई सुख हो या कोई विचार हो, श्यामा जी को जो सुख मिल रहा है देखने मात्र से सभी सखियों को मिल जाता है। राज जी श्यामा जी से प्रेम से बातें कर रहे हैं, तो उस सुख श्यामा जी को जो मिल रहा है, राज जी के बाजू में दुल्हन के समान से श्यामा जी जो विराजमान है, तो श्यामा जी को जो सुख मिल रहा है वो सुख सभी सखियों को देखने मात्र से मिल जाता है। ये तो सुख हुआ। इसके अलावा विचार भी, जैसे राज जी के दिल में जो विचार है वो श्यामा जी के दिल में आ जाएगा, सखियों के दिल में आ जाएगा। जो बात करनी है हक के पहले लेवे माहे दिल। अब देखिए ये शरीर में भी सभी अंगों में वायदत है। मेरा शरीर में मैंने इच्छा किया कि मेरा दायां हाथ ऊपर हो, तो दायां हाथ ऊपर हो गया, बायां हाथ तो नहीं हुआ ना। ये वहदत स्वलीला अद्वैत इंटरनल कनेक्शन को दर्शाता है, एक्सटर्नली नहीं है कोई, ऐसा नहीं। बोले राज्य के सिवा कोई नहीं, तो राज्य खेल दिखा रहे हैं, राज्य खेल देख रहे हैं, यही हुआ ना। और यदि राज्य खेल देख रहे हैं तो राज्य फरामोशी में आ गए, ऐसा हो गया। राज्य आत्माएं खेल में विस्मृति हो गया है और खेल में दुखी हो रही हैं, तो फिर ब्रह्म को कभी अज्ञानता हो सकता है कि वो सिद्धांत यहाँ पर लागू नहीं होगा। तब तो अज्ञान कछुए ना है, तो खट शास्त्र भय काहे को मोहे ऐसी आवत मन में है ना। देखिए हाथ में पैर में सभी दिमाग से कंट्रोल है सारा। दायां हाथ भी है, बायां हाथ भी है, दोनों पैर हैं, शरीर के जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, पूरे संपूर्ण अंग हैं, सबका अस्तित्व है। लेकिन इंटरनल कनेक्शन जो दर्शाता है वहदत क्या है? स्वलीला अद्वैत इंटरनल कनेक्शन को दर्शाता है। जो सुख श्यामा जी को मिला सबको मिल गया। अब देखिए यहाँ पर जो देवचंद जी कहते थे और मेहराज ठाकुर जी के द्वारा अवतरित हुआ, उसमें एक डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। धनिये आगू अर्श के कहे 3 चबूतर। अर्श यानी रंगमहल। मैंने कई बार बताया रंगमहल को ही अर्श कहा गया वाणी में कई जगह। तो रंगमहल के सामने कितने चबूतरे हैं? 2 चबूतरे दरवाजे के दाएं बाएं
जो कि 4 मंदिर लंबे 2 मंदिर चौड़े हैं, और 2 चबूतरे चांदनी चौक में हैं जो कि 33 मंदिर लंबे चौड़े हैं। लेकिन देवचंद जी ने 4 चबूतरे नहीं कहा, क्या कहा था? कहे 3 चबूतर। 2 चबूतरे ऊपर हैं और एक नीचे है, दाहिनी तरफ तले तीसरा। हरा दरकत जिन पर, तो वहां पर लाल वृक्ष और लाल वृक्ष वाला चबूतरा, उसका वर्णन नहीं किया था देवचंद जी ने। तो वो अब है कि नहीं है बताइए। चौथी तरफ नहीं कहिया सो मेरी परीक्षा लेन। देवचंद जी ने चौथी तरफ वृक्ष नहीं कहा था। वो क्यों कहा था? मेरी परीक्षा लेने के लिए। किसकी? मेरा ठाकुर इंद्रावती की आत्म कह रही मेरी परीक्षा लेने के लिए कहा था, क्योंकि जाने मेरे इलम से रूह आप ही कैसे आप मुख पे, कि इंद्रावती की आत्म आगे चल करके ये बात कहेगी। इस तारतम ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, राज्य के आवेश के द्वारा वो सही बात जान जाएगी और सही बात कह देगी। ये देखिए सुनो, ये ब्रह्म ज्ञान के विषय में कथन है कुरान में। ये ब्रह्म ज्ञान को कोई छिपा नहीं सकता, क्योंकि इस ब्रह्म ज्ञान की हिफाजत खुद खुदा करता है। लेकिन जगत चेंज हो सकता है। जो कभी एक ठोर ना देखिए तो और ठोर उदय हुआ जान, क्योंकि यहाँ पर तालीम परंपरा से ज्ञान सुरक्षित रहेगा ऐसा भी नहीं, क्योंकि तालीम जो होता है, प्रशिक्षण होता है, वो संसारिक बुद्धि से होता है। मैंने सिखाया कि इस लाइन का ऐसा अर्थ है तो इस लाइन का ऐसा अर्थ उसने समझ लिया, फिर वो आगे वाले को फिर वैसा सिखाएगा, फिर वो अगले अपने शिष्यों को फिर वैसा सिखाएगा। तालीम परंपरा से सत्य ज्ञान सुरक्षित नहीं रहता कभी भी। लेकिन डायरेक्ट जो है परमात्मा के द्वारा जिसके हृदय में ज्ञान आता है, वो फ्रेश ओरिजिनल क्वालिटी का ज्ञान होता है। कहा गया ना, इमाम मेहदी के विषय में कहा गया है कि इमाम मेहदी जो है वो, उसका कोई उस्ताद नहीं होगा, वो डायरेक्ट खुदा के द्वारा इल्म हासिल होगा उनको। क्योंकि या संसार में किसी गुरु से ज्ञान प्राप्त करने जाएंगे तो क्या होगा, वो ज्यादा अभी जो अज्ञानता का दौर प्रचलित ज्ञान चल रहा है ना, वही ज्ञान वो बताएगा। तो परमात्मा खुदा को भी आने के लिए इस दुनिया के पंडितों से, काजी मौलवियों से सर्टिफाई कराने की थोड़ी जरूरत है। दुनिया वाले सब गलत ज्ञान का प्रचार करते करते 1400 सालों में, वर्षों में सब ज्ञान कहाँ से कहाँ विकृत हो गया। डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा फ्रेश एकदम रिन्यू ओरिजिनल क्वालिटी का ज्ञान है। जैसे एक नई गाड़ी खरीदते हैं ना, पुरानी गाड़ी को रिपेयर कर करके खराब हो गई है गाड़ी, अब कितना रिपेयर करेंगे, उसको फेंक देना पड़ता है। एकदम नई गाड़ी, ये फ्रेश राज्य के हुक्म से जो ज्ञान आता है वो हमेशा फ्रेश रहता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि धीरे धीरे विकृति आ जाती है। लेकिन ये कहा गया कि ये राज्य के आवेश से सीधे ये ज्ञान कहा जा रहा है। न तो ये लड़का सो भी जान ही जो कछु कर देखे सहूर। एक छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है कि जैसे आर्किटेक्ट होता है ना, कोई हम किसी फ्लैट मकान या किसी अपार्टमेंट का जो डिजाइन बनाते हैं, मान लो कि डिजाइन बनाने बोलेंगे तो भाई मेरे घर के सामने राइट साइड में एक चबूतरा क्यों होगा, होगा तो 2 चबूतरा होगा, या तो दोनों ही नहीं होगा। एक चबूतरा एक तरफ क्यों हो, ही आगू अर्थ जल्लानु दिव्य जगमगाते हुए रंगमहल, सुंदर रंग बिरंगों से युक्त ऐसे दिव्य सुंदर रंग महल के समक्ष एक तरफ, एक राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में क्यों नहीं होगा। खूब दिखाई क्यों दे वही चबूतरा एक तरफ, सिर्फ एक तरफ चबूतरा और एक तरफ वृक्ष कभी अच्छा दिखाई देगा, सुंदर नहीं दिखाई देगा। जाने के हिस्सिया पे दूसरा मेरे इलम के तरफ। इस तारतम ब्रह्म ज्ञान के द्वारा देखिए स्वयं ही समझ करके इंद्रावती की आत्म कह देगी कि दोनों तरफ चबूतरा है, एक तरफ मात्र नहीं है। ये इलम का मतलब क्या, देखिए मेरे इलम के सरफ। सिर्फ यहाँ जो शब्दों में लिखा है 8758 चौपाई, इसको तारतम ज्ञान नहीं कहते हैं। ये ज्ञान जो है कोई स्थूल वस्तु नहीं होती है। राज्य के दिल में भी ज्ञान का छठा सागर है,
मैंने जितना समझा मेरे हृदय में वो ज्ञान के रूप में है, आपने जितना समझा आपके हृदय में वो ज्ञान है। तो ज्ञान एक विद्या का नाम है, वो कागज में हो या दिमाग में हो या राज्य के दिल में हो या किसी के दिल में हो। विद्या एक, डॉक्टरी का पढ़ाई सब करते हैं, लेकिन जो सही, एक डॉक्टर ने किसी बात को समझा कि ऐसा, इस बीमारी का कारण ये है और इसका दवाई ये हो सकता है, तो दूसरा डॉक्टर भी यदि सही तरीके से उसको विश्लेषण किया है तो भी वही चीज निकालेगा। लेकिन डिफरेंस क्यों हो जाता है? सबकी अपनी अपनी बुद्धि की क्षमता के विभिन्न अलग अलग क्षमता के कारण से। ये तारतम ज्ञान जो है, इसी को इल्म लदुनी कहा गया है। तो इस ज्ञान के द्वारा, तारतम ज्ञान का जो बेसिक फंडामेंटल है उसको समझ जाएंगे। मैंने कहा ना, ये मास्टर की है। इससे क्या है कि तारतम ज्ञान समझने के बाद आप चाहे वेद पढ़ो, गीता, शास्त्र, कुरान, बाइबल, कोई भी ग्रंथ पढ़ो, आपको एक एक चीज बताने या रटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसका मीनिंग ये है, इसका अर्थ ये है, ये वहां की बात है, ये रंग महल की बात है। बाइबल में जैसे कहा गया कि वहाँ शहर कैसा है, चोखे सोने का, प्योर गोल्ड का जैसा शहर है, और शहर के बीचों बीच में एक जीवन जल की नदी बहती है। अब इसका वर्णन वाणी में तो नहीं आया है, लेकिन तारतम ज्ञान से तो हम समझ सकते हैं ना कि नगर के बीचों बीच में कोई जीवन जल की नदी बह रही है, तो कहाँ की बात है? ये यमुना जी की बात है। इसका पानी जो पिएगा वो कभी भी प्यासा नहीं रहेगा। वहां पर कैसा है? तो ये चीज क्या है कि बेसिक फंडामेंटल तारतम ज्ञान जो समझने के बाद में आपके अंदर ऐसा शक्ति आ जाता है कि आप दूध और पानी का अलग अलग कर सकते हैं, दूध पानी का निवेरा कर सकते हैं। जैसे हंस होता है ना, पक्षी, उसको आधा दूध और आधा पानी मिला के दे दो, दूध पी लेगा और पानी वहीं छोड़ देगा गिलास में। इसलिए ब्रह्म ईश्वरी सृष्टि को भी हंस कहते हैं और ब्रह्म सृष्टि को परमहंस इसलिए कहते हैं कि उनके अंदर शक्ति सामर्थ्य होती है कि वो ग्रंथों में क्या, दूध भी है पानी भी, अर्थात ब्रह्म का भी ज्ञान है, माया का भी बात है, 14 लोक के देवी देवताओं का भी वर्णन है, तो उसमें स्वर्ग वैकुंठ का भी वर्णन है। तारतम ज्ञान के द्वारा हमको समझ में आ जाता है कि ये बात जो है नश्वर जगत की है और ये बात हमारी परम धाम की है। तले चौथा चाहिए आगू अर्शद्वार, चौथा चबूतरा और लाल वृक्ष भी होना चाहिए। रंग महल के मुख्य द्वार के समक्ष ऐसी शोभा होनी चाहिए, इसके बिना वहां की शोभा नहीं बनती एक वृक्ष से। दरखत दो चबूतरों शोभा लेता पर, इस प्रकार दोनों चबूतरों पर दरखत है। सुंदर शाह जी, ये देखिए, यहाँ पर देखिए चित्र में लाल वृक्ष, हरा वृक्ष है ना रंगमहल के सामने। अब इसको लाल वृक्ष को और चबूतरे को हटा दो तो कैसे दिखेगा? अच्छा दिखेगा? तो सुंदर शाह जी, इसलिए क्या, तारतम ज्ञान परम धाम की शोभा, जब आप परिक्रमा ग्रंथ और चर्चिनी चितवनी की तरफ आगे बढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी बातें आपको अंदर से आत्म भी गवाही देती है, समझ में आने लगता है। सुंदर शाह जी, इतनी सी बात जो है यहाँ पर, विषय प्रकरण का विषय है 3 स्वरूपों की पहचान, तो उसमें विषय बल अर्श की तरफ का। आगो इन चबूतरों खेलावत जानवर, अब यहाँ से लीलाओं का वर्णन शुरू हो जाता है। सुंदर शाह जी, अब 20 चौपाइयों तक जो एक विश्लेषण चल रहा था वो बात अब आगे नहीं आएगी। अब यहाँ से परम धाम के प्रेममयी लीलाओं का, शोभा का, और कैसे सखियां लीला प्रेम आनंद में लीलाएं करती हैं उसका वर्णन शुरू होता है। आगो इन चबूतरों, कौन से चबूतरे हैं? देखिए, चारों चबूतरों की बात है इसमें। ऊपर के जो 2 चबूतरे हैं, यहाँ पर भी जब राज्य श्यामा जी सखियां विराजमान होती हैं तो सामने चांदनी चौक में पशु पक्षी अनेक प्रकार के प्रेम, अनेक प्रकार से खेल तमाशा आनंद प्रदान करते हैं। खेल तमाशा करते हुए मधुर वाणी निकाल करके पशु पक्षी अनेक प्रकार से खेल तमाशा दिखाते हैं। परम धाम के दिव्य नूरमयी पशु पक्षी, उनका शरीर कैसा है? सोने जवाहरात के समान दिखने में,
छूने में ऐसा नहीं कि हम कोई धातु की मूर्ति को टच कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। छूने में कोमल, अत्यंत सॉफ्ट, और एक चेतन प्राणी को छू रहे हैं वैसे ही अनुभव होगा। इसके अलावा उनके शरीर में सुगंधी और बुद्धिमान समझदार हैं, यहाँ के जैसे जड़ नहीं। और राज्य श्यामा जी सखियों के आशिक हैं, अनेक गुण कलाओं से युक्त हैं, कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। ये संसार में तो हंटर मार मार के जानवरों को ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद भी कितना सीख पाता है। तो स्वयं आशिक है, राज्य श्यामा जी सखियों के पशु पक्षी आशिक हैं और अनेक गुण कलाओं से युक्त भी हैं, तो फिर वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। ये हजारों लाखों प्रकार के खेल कर तब तमाशा दिखाते हैं, राज्य श्यामा जी सखियों को रिझाते हैं। ऐसा जो है ऊपर के दोनों चबूतरों पर बैठते हैं तब भी सामने पशु पक्षी खेल तमाशा दिखाते हैं। और ये जो चांदनी चौक में दो चबूतरे हैं जिन पर लाल हरे वृक्ष हैं, ये भी काफी बड़े चबूतरे हैं, 33 मंदिर लंबे चौड़े चबूतरे। यहाँ पर भी सखियां राज्य श्यामा जी जो विराजमान होते हैं, तो चांदनी चौक में भी पशु पक्षी अनेक प्रकार का खेल तमाशा दिखाते हैं। ये बात इस चौपाई में कह रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी लीलाएं होती हैं चांदनी चौक में, पकड़न पकड़ाई खेलना, और बारिश जब गिरने लगता है तो बारिश में भी सखियां दौड़ते हुए चांदनी चौक में आ जाती हैं, बारिश में भीगते हुए अनेक प्रकार से खेलती हैं। आगो इन चबूतरों खेलावत जानवर, इन चारों चबूतरों के समक्ष पशु पक्षी राज्य श्यामा जी सखियों के हृदय की इच्छा अनुसार अनेक प्रकार से खेल कर तब तमाशा दिखाते हैं। नए नए रूप रंग लियावही, अनेक विध हुनर, हुनर शब्द समझते हैं ना, कला, अनेक गुण कलाओं से युक्त कर, मतलब उनके खेल भी हजारों वैरायटी के खेल होते हैं, हजारों प्रकार के खेल, लाखों प्रकार के खेल होते हैं। अनेक अलग अलग प्रकार के खेल तो होते ही हैं, लेकिन नए नए रूप रंग लावही। देखिए वहां के पशु पक्षी का भी जो शरीर है वो भी सुंदर तो है, रंग बिरंगा जवाहरातों के समान तो है, लेकिन उसका डिजाइन भी बार बार बदलता रहता है, शरीर की चित्रकारी भी बदलती रहेगी, और अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होते हैं पशु पक्षी। हर चीज चित्र में नहीं बनाया जा सकता, आपको अपने धारणा में वो दृश्य खड़ा करना है। उनका शरीर कैसा जगमगाते हुए है ना, एक एक अंग में कैसे रंग बिरंगे जवाहरात का जैसे जो है चित्र बने हैं और रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं। फिर वो चित्र भी जैसे कंप्यूटर जैसा हो गया, समझ लो। जिस सखियों का राजश्यामा जी के वस्त्रों का वर्णन आता है ना, कि बिना उतारे बदल जाता है, मतलब कलर चेंज हो जाता है, डिजाइन चेंज हो जाता है। अभी ऐसा दिख रहा था कि राज जी ने सिंदूरिया रंग का पाग पहना है, अगले ही क्षण ऐसा दिखने लगा कि राज जी ने हरे रंग का पाग पहना है। तो क्या होता है कि इच्छा अनुसार वो उसका डिजाइन और चित्र बदलते जाता है। ऐसा पशु पक्षियों के साथ भी होता है, अनेक रूप रंग लिया भी। और इसमें फिर सुंदर जी वो सारी बातें होती है, दिखने में कोई वस्त्र है या कोई आभूषण है, इच्छा अनुसार क्या होगा, टच नहीं होगा कभी और कभी टच भी होगा। जैसे पानी जमुना जी का जल है, कभी गीला भी करेगा और कभी नहीं भी गीला करेगा, इच्छा अनुसार ना। आभूषण है ना, उसको तो पहनते समय तो आभूषण टच होगा, स्पर्श होगा, लेकिन बाद में राज्य के अंगों को स्पर्श करते समय क्या होगा, आभूषण बीच में आभूषण का स्पर्श नहीं होगा, तो ऐसा लगेगा कि मात्र प्लेन ही है, ऐसा लगेगा। आभूषण तो ठीक है, लेकिन वस्त्रों में जो कशीदाकारी की होती है वो भी जो है थोड़ा उभार रहता है, वो भी प्लेन ही अनुभव होता है, ऐसा वर्णन किया गया है। इसी तरह से पशु पक्षियों का भी जो शरीरों में देखिए यह चित्र में थोड़ा बहुत कोशिश किया गया बनाने का, लेकिन वो चित्र हमको अपने धारणा में खड़ा करना है। अब एग्जैक्टली वर्णन इसलिए जरूरी है सुंदर साथ जी, चित्र से सभी को शॉर्टकट चाहिए, चित्र बना के दिखा दो, 3D बना के दिखा दो, उसको कितना पॉसिबल करेंगे। इसको वाणी पढ़ते समय हम अपनी धारणा में वो चित्र खड़ा करना।
नए नए रूप रंग लिया ही अनेक विध हुनर। आगो इन दरबार के कायम दायम विलास सेवन। रंग महल के दरबार यानी रंग महल के मुख्य दरवाजे के सामने चांद चांदनी चौक में दायम यानी हमेशा से प्रेम और आनंद की लीला होती है। दायम विलास है वन, सामने जो अमृत वन है या सात वन है, वहां पर भी अनादिकाल से प्रेम आनंदमयी लीलाएं करती हैं सखियां धामधनी के साथ में। कई विध खेल करें जानवर, हक हंसावे रुहन। यहाँ पर कई प्रकार से पशु पक्षी खेल करतब तमाशा दिखाते हैं। हक हंसावे रुहन, राज्य महाराज पशु पक्षियों के द्वारा सखियों को आनंद प्रदान करते हैं और सखियों को हंसाते हैं। सखियां बहुत देख करके आनंदित हो जाती हैं। हंसती हैं सुंदर साथ जी। सखियां बहुत आनंदित होकर के हंसती हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हुए आनंदित होती हैं, एक दूसरे को पुकारती हैं, बातें करती हैं कि बड़ा मजा आया। इस प्रकार से हंसते हुए आनंद पूर्वक प्रेम आनंदमयी लीलाएं करते हैं सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी भी समय मेरा पूरा हो गया 1 घंटा का, तो कंटिन्यू हम आगे चर्चा करते रहेंगे। ये सुंदर साथ जी छुपाई दोहराते हैं। आगो इन दरबार के, आगो इन दरबार के, दायम विलास हेवन। दायम विलास है वन। कई विध खेल करें जानवर, कई विध खेल करे जानवर। हक हसावे रूहान। हक हसावे रूहान। हक हसावे रूहान। हक हसावे रूहान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, राम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।